स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस है, चैप्टर 4 है जो आपका इनकम्प्लीट है। आज 1 और 2 सेंटेंस के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी जो आपको करने हैं। नंबर 1, विच आर द फाउंडेशन पिलर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर आएगा डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रिटी आर द 4 फाउंडेशन पिलर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Number 2, the salient features of the constitutions of which different countries have been incorporated in our constitution. Answer आएगा in our constitution the salient features of constitutions of the following countries have been incorporated: Britain, Ireland, France, America. Number 3, what is secularism? तो आंसर आएगा सेक्युलरिज्म मीन्स कंसिडरिंग ऑल रिलीजन्स इक्वल, नो सेक्ट और रिलीजन इज टू बी गिवन पॉलिटिकल और recognition. This policy is known as secularism. Number 4, what is republic? Answer, republic means the government which acquires power to rule from people directly or indirectly. It is not the rule of one person or one family but the rule of people. How many organs of central government are there? Which are they? आंसर आएगा there are 3 organs of the central government. 1 parliament, 2 executive body and 3 आएगा judiciary. Number 6, which different functions do the organs of central government carry out? तो आंसर आएगा पार्लियामेंट फ्रेम्स लॉज, मिनिस्ट्री एग्जीक्यूट these laws and judiciary makes these laws implemented and imparts justice. Number 7, what is called the soul of Indian constitution? आंसर आएगा फंडामेंटल राइट्स is called the soul of Indian constitution. Number 8, who represented Anglo-Indian society and Parsi community while framing our constitution? आंसर आएगा while framing our constitution, Frank Anthony had represented Anglo-Indian society and Mr. H.P. Modi represent the Parsi community. Next 9 है what is preamble? What is mentioned in it? Preamble means the introductory note of our constitution. Basic principles of administration, goals and ideals are mentioned in it. Number 10, which are the 4 salient features of the Indian constitution? आंसर आएगा the 4 salient features of the Indian constitution are: 1, our parliamentary administrative system. Number 2, secularism. Number 3, republicanism and number 4, union state. नंबर 5, मैच द फॉलोइंग है। ए और बी के ऑप्शन पहले बता देती हूँ। ए के 1 दिसंबर 26, 1929, नंबर 2 जनवरी 26, 1950, नंबर 3 अगस्त 15 अगस्त 1947, नंबर 4 नवंबर 26, 1949। अभी बी के ऑप्शन है। ए, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। नंबर बी, सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे फॉर द फर्स्ट टाइम। नंबर सी, कांग्रेस कॉन्फ्रेंस एट लाहौर। नंबर डी, इंडिया गोट इंडिपेंडेंस एंड नंबर ई है एग्जीक्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी 1 नंबर का आएगा सी, दिसंबर 26, 1929 का आएगा सी, कांग्रेस कॉन्फ्रेंस एट लाहौर। नंबर 2 जनवरी 26, 1950 का आएगा ई, एग्जीक्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 3 अगस्त 15 का आएगा 1947। तो इसका आंसर आएगा आपका डी, इंडिया गोट इंडिपेंडेंस। नंबर 4 नवंबर 26, 1949 का आएगा ए, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अभी नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग ही है आपके। नंबर 1 है जवाहरलाल नेहरू। नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 3 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नंबर 4 डॉक्टर जीवराज मेहता। अभी बी के ऑप्शन है फर्स्ट राज्यपाल ऑफ इंडिया,
नंबर बी चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नंबर डी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नंबर ई फर्स्ट चीफ मिनिस्टर गुजरात। अभी नंबर 1 सी का आंसर है नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू आएगा सी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो आएगा डी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नंबर 3 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आंसर आएगा बी चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर युवराज मेहता ई फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात कौन थे? युवराज मेहता थे। नेक्स्ट नंबर 2 वापस आपके मैं द फॉलोइंग है ऑप्शन ए के बता देती हूँ। ए है डेमोक्रेसी, बी है सेक्युलरिज्म, 3 है यूनियन स्टेट एंड 4 रिपब्लिक। अभी बी के हैं ए सुप्रीमेसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बी स्टेट गवर्नमेंट ऑथोरिटी इज हायर, सी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स एवरी 5 years, डी इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल द रीजन्स, ई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। अभी नंबर 1 डेमोक्रेसी का आएगा सी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स एवरी 5 years। नंबर 2 सेक्युलरिज्म का आएगा डी इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल द रीजन्स। नंबर 3 यूनियन स्टेट 3 का आएगा ए सुप्रीमेसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नंबर 4 रिपब्लिक का आएगा ई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। अभी नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 1 ब्लैंक वॉज फॉर्म टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्लैंक में लिखना है ड्राफ्ट कमिटी वॉज फॉर्म टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2 ब्लैंक वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमिटी। तो आंसर आएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमिटी। नंबर 3 इंडिया इज अ स्टेट। तो इंडिया इज क्या आएगा? यूनियन स्टेट। इंडिया इज अ यूनियन स्टेट। Number 4 our constitution came into force from January 26 क्या आएगा? 1950। our constitution came into force from January 26 1950 ब्लैंक में लिखना है आपको। नंबर 5 ब्लैंक इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या आएगा? फंडामेंटल राइट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 6 ब्लैंक प्रोजेक्ट्स द राइट्स ऑफ स्टेट एंड ऑफ इंडिविजुअल्स। तो क्या लिखना है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोजेक्ट्स द राइट्स ऑफ स्टेट एंड ऑफ इंडिविजुअल्स। नंबर 7 पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी आर द ऑर्गन्स ऑफ। तो क्या आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। नंबर 8 विद द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ब्लैंक वॉज एस्टेब्लिश। तो क्या आएगा? विद द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ब्लैंक में लिखना है कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एस्टेब्लिश। नंबर 9 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट ब्लैंक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या आएगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ब्लैंक में आएगा रिटर्न। अभी ट्रू फॉल्स करवा देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके एमसीक्यूज करवाऊँगी, ठीक है। नंबर 1 ट्रू फॉल्स है इन अवर कंट्री रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कमेंस फ्रॉम August 15। तो आंसर आएगा फॉल्स। नंबर 2 डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो आंसर आएगा फॉल्स। नंबर 3 द जॉब ऑफ फॉर्मिंग कॉन्स्टिट्यूशन वेंट ऑन for 2 years 11 months and 18 years। आंसर आएगा ट्रू। नंबर 4 फॉर द हिस्टोरिकल डे ऑफ January 26 1930 द सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे इज डन। तो आंसर आएगा ट्रू। नंबर 5 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन स्टार्ट्स फ्रॉम प्रीएम्बल। तो आंसर आएगा ट्रू। नंबर 6 इंडिया इज़ नॉट सेक्युलर एंड इंडिपेंडेंट नेशन। तो आंसर आएगा फॉल्स। नंबर 7 फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर आएगा ट्रू। नंबर 8 इंडिया द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज हायर दैन दैट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आंसर आएगा फॉल्स। नंबर 9 द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर आएगा फॉल्स। नंबर 10 पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी आर द ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर आएगा ट्रू। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक ट्रू और फॉल्स हो गए। अभी आपको एमसीक्यूज करवा देती हूँ जो आपको करने हैं। हु वॉज सिलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमेटी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो आंसर आएगा आपका 1 का बी
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 2, हाउ मैनी मीटिंग्स वर हेल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? ए 160, बी 156, सी 176, डी 186। तो आंसर आएगा ए 166। Next, when was the Constitution constituted by the Union Assembly? A November 26, 1949, B November 26, 1947, C January 26, 1950, D January 26, 1948। तो आंसर आएगा आपका ए November 26, 1949। Number 4, for how many years do the selected members carry out administration? A 5 years, B 3 years, C 2 years या 1 year। तो आंसर आएगा ए 5 years। Number 5, which administration system have we adopted in our government? A secularism, B human rights, C republic, D fundamental rights। तो आंसर आएगा सी republic। Number 6, view functions to execute laws? A parliament, B ministry, C legislative assembly, D judiciary। तो आंसर आएगा आपका बी ministry। Number 7, which nations of the world has the largest written constitution? A India, B China, C Sri Lanka, D Pakistan। आंसर आएगा ए इंडिया। Number 8, with what does the constitution begin? With two words, B with lecture, number C with preamble, number D with a glimpse of face। तो आंसर आएगा आपका सी with preamble। Number 9, by which other name is the Union government identified? State government, B state union, B presidential government and D central government। तो आपका आंसर आएगा डी सेंट्रल गवर्नमेंट। 10, and what age do the citizens of India get right of voting branches? At 21 years, at 80 years, at 90 years, at 25 years। तो आंसर आएगा बी 18 years। ये आपको क्लास वर्क की बुक में और होमवर्क की बुक में लिखना है और इसे लर्न भी करना है। यहाँ पे ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।